स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 6 पढ़ेंगे, मई 4 से 10 के लिए। शीर्षक है दो गवाह। सबत अपराह्न फरवरी 3 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े प्रकाशित वाक्य 11 का 3 से 6, जकराया 4 का 14, प्रकाशित वाक्य 12 का 5, 6, 14 और 15, दानियल 7 का 25, यशायाह 54 का 17, भजन संहिता 119 का 89 और प्रकाशित वाक्य 11 का 15 से 18। याद वचन लिया गया है यशायाह 40 का 8 से। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। सदियों से परमेश्वर का वचन विच्छेदन किया गया, संदेह किया गया और त्याग दिया गया है। इसे मट्ठों में जंजीरों से जकड़ दिया गया है, सार्वजनिक चौराहों पर जला दिया गया है और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। इसके विश्वासियों का उपहास किया गया, मजाक उड़ाया गया, कैद किया गया और यहाँ तक कि वे शहीद भी हुए। इन सब के माध्यम से परमेश्वर का वचन प्रबल हुआ है। मध्य युगीन कलीसिया ने वफादार बाइबल में विश्वास करने वाले मसीहियों को सताया, फिर भी परमेश्वर के वचन ने अंधकार को प्रकाशित कर दिया। उत्पीड़न और क्लेश ने परमेश्वर के वचन की घोषणा को नहीं रोका। जब अंग्रेजी बाइबल अनुवादक विलियम टिंडल पर उनके विश्वास के लिए मुकदमा चलाया गया, तो उससे पूछा गया कि परमेश्वर के वचन को फैलाने में उसकी सबसे अधिक सहायता किसने की। उसने प्रश्न का विचार किया और फिर उत्तर दिया, डरहम के बिशप। मजिस्ट्रेट हैरान रह गया। टिंडल ने बताया कि एक अवसर पर बिशप ने अपने अंग्रेजी बाइबल अनुवाद की आपूर्ति खरीदी और उन्हें सार्वजनिक रूप से जला दिया। उस समय बिशप को यह नहीं पता था कि वह सत्य के लिए बहुत सहायता कर रहा था। उसने बाइबल की पंक्तियां सामान्य से कहीं अधिक कीमत पर खरीदी थी। इतनी बड़ी खरीदारी के साथ टिंडल जली हुई बाइबल से कहीं अधिक बाइबल छापने में सक्षम हो गया। धूल में कुचला हुआ सत्य अपनी संपूर्ण प्रतिभा के साथ चमकने के लिए बार बार उठ खड़ा हुआ है। इस सप्ताह हम पवित्र वचन और मसीही विश्वास पर सबसे क्रूर हमलों में से एक का पता लगाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की सड़कों पर खून बह रहा था। पेरिस के सार्वजनिक चौराहे पर गिलोटिन स्थापित किया गया और हजारों लोगों को हत्या कर दी गई। नास्तिकता राज्य धर्म बन गया, फिर भी परमेश्वर के वचन की गवाही को चुप नहीं कराया जा सका। रविवार मई 5 के लिए। शीर्षक है दो गवाह। प्रकाशित वाक्य 11 का 3 से 6 पढ़े। इस परिच्छेद में आपके द्वारा खोजे गए दो गवाहों की 5 पहचान संबंधी विशेषताओं की सूची बनाएं। जकराया 4 में भविष्यवक्ता ने सुनहरे दीवट के दोनों ओर 2 जैतून के पेड़ देखे। वही कल्पना जो हम यहाँ प्रकाशित वाक्य 11 में पाते हैं। जकराया को बताया गया कि यह 2 अभिषिक्त लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो संपूर्ण रूप से प्रभु के साथ पृथ्वी पर खड़े हैं। जकराया 4 का 14। जैतून के पेड़ दीवट में तेल डालते हैं, जिससे वह प्रकाश देता रहता है। हमें भजनकार की लिखी बात याद आती है, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन 119 का 105। तेल पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। जकराया 4 का 2 और 6। प्रकाशित वाक्य 11 में यूहन्ना का दर्शन दुनिया को रोशनी करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति में घोषित किए जा रहे परमेश्वर के वचन का वर्णन कर रहा है। ये दोनों गवाह भविष्यवाणी कर सकते हैं और जब तक वे भविष्यवाणी करते हैं तब तक बारिश को गिरने से रोक सकते हैं। वे जल को रक्त में बदल सकते हैं और पृथ्वी पर विपत्तियां फैला सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार
एलिय्याह ने कहा कि इस्राएल पर वर्षा नहीं होगी और उसकी प्रार्थना के उत्तर में 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। देखिए याकूब 5:17। फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और बाल के झूठे भविष्यवक्ताओं के सूखे को समाप्त करने में विफल रहने के बाद बारिश लौट आई। पहला राजा 17 और 18। मूसा ने परमेश्वर के वचन के द्वारा मिस्रियों पर सभी प्रकार की विपत्तियां लाई, जिनमें पानी को खून में बदलना भी शामिल था, क्योंकि फिरौन ने परमेश्वर के लोगों को आज़ाद करने से इनकार कर दिया था। निर्गमन 7। जो लोग पवित्र वचन को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, वे उसके मुंह से निकलने वाली आग से भस्म हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है, तू जो यह वचन कहता है, सुन, मैं तेरे मुंह में अपनी वचन को आग बनाऊंगा और इस प्रजा को लकड़ी बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। यिर्मयाह 5:14। परमेश्वर का वचन उन सभी पर निर्णय सुनाता है जो इसे अस्वीकार करते हैं। उसका वचन मुंह में आग के समान है। यूहन्ना 5:39 में यीशु ने घोषणा की कि पुराने नियम के पवित्र वचन उसकी गवाही देते हैं। वह यह भी कहते हैं कि सुसमाचार को पूरी दुनिया में साक्षी के रूप में घोषित किया जाएगा। मत्ती 24:14। और नया नियम पुराने नियम के साथ उस गवाही का आधार है। इन दो पदों में प्रयुक्त गवाह के लिए शब्दों के समान मूल यानी शहीदों से एक शब्द प्रकाशित वाक्य 11:3 में प्रकट होता है। ये दोनों गवाह कौन है? बाइबल के इन बिंदुओं और प्रकाशित वाक्य 11 में दी गई विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हालांकि हठ धर्मिता से नहीं, कि दोनों गवाह पुराने और नए नियम के पवित्र वचन हैं, जो संसार में परमेश्वर के प्रकाश और सच्चाई का संचार करते हैं। आज कई मसीही पुराने नियम को कम महत्व देते हैं, इसे अप्रासंगिक और अनावश्यक करार देते हैं, क्योंकि हमारे पास नया नियम है। उस रवैये में इतनी बड़ी गलती क्या है? सोमवार मई 6 के लिए शीर्षक है भविष्य सूचक समय अवधि। प्रकाशित वाक्य 11:3 और प्रकाशित वाक्य 12:5, 6, 14 और 15 की तुलना दानियल 7:25 से करें। आप इन भविष्य सूचक कालखंडों में क्या सामान्यताएं देखते हैं? दोनों गवाह टाट पहने हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। प्रकाशित वाक्य 11:3। यह 42 महीनों के समान समय अवधि है, जिसके दौरान अन्य जातियों यानी कि जो परमेश्वर की सच्चाई का विरोध करते हैं, पवित्र शहर को पैरों तले कुचल देंगे। प्रकाशित वाक्य 11:2। परमेश्वर के शत्रुओं ने 1260 दिनों 42 से 30, 1260 प्रत्येक दिन सर्वनाशकारी भविष्यवाणी में 1 वर्ष का प्रतीक है के लिए परमेश्वर की सच्चाई को कुचल दिया, और परमेश्वर के दो गवाह पुराने और नए नियम उसी समय के दौरान उनके खिलाफ भविष्यवाणी करते हैं। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, पाठ 4 देखें। दानियल 7:25 कहता है कि रोमन साम्राज्य के टूटने से उत्पन्न होने वाले छोटे सींग की शक्ति परमेश्वर के लोगों को एक समय और कई बार यानी कि शाब्दिक रूप से 2 बार सताएगी, और आधा समय, एक समय 1 वर्ष 360 दिन है, तो 3.5 गुना 1260 दिन के बराबर होता है। प्रकाशित वाक्य 12:6 परमेश्वर के लोगों के लिए 1260 दिनों के उत्पीड़न के बारे में बात करता है। प्रकाशित वाक्य 12:14 एक समयों और आधे समय के बात करता है। प्रकाशित वाक्य 13:5 42 महीनों के बारे में बात करता है। हम प्रकाशित वाक्य 11:2, 3 में 42 महीने और 1260 दिन दोनों का उल्लेख पाते हैं।
ये सभी भविष्यवाणी एक ही ऐतिहासिक समय अवधि के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करती है। जब पवित्र शास्त्र के अधिकार की उपेक्षा की जाती है, तो उसके स्थान पर अन्य यानी कि मानवीय अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। इससे अक्सर उन लोगों का उत्पीड़न होता है जो परमेश्वर का वचन का समर्थन करते हैं, जो कि 538 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक पोप के प्रभुत्व के समय हुआ, जब मध्ययुगीन चर्च गहरे आध्यात्मिक अंधकार में उतर गया था। मनुष्यों के आदेशों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का स्थान ले लिया। मानवीय परंपराओं ने सुसमाचार की सरलता पर ग्रहण लगा दिया। रोमन चर्च पूरे यूरोप पर अपना अधिकार बढ़ाने के लिए धर्मनिरपेक्ष शक्ति के साथ एकजुट हुआ। इन 1260 वर्षों के दौरान परमेश्वर का वचन उसके दो गवाह टाट का कपड़ा पहने हुए थे। उनकी सच्चाइयाँ परंपरा और अनुष्ठान के विशाल ढेर के नीचे छिपी हुई थी। ये दोनों गवाह अब भी भविष्यवाणी कर रहे थे। बाइबल अभी भी बोलती थी। इस आध्यात्मिक अंधकार के बीच भी परमेश्वर का वचन सुरक्षित रखा गया था। ऐसे लोग थे जो इसे संजोते थे और इसके उपदेशों के अनुसार जीवन जीते थे, लेकिन यूरोप की जनता की तुलना में वे कम थे। वॉल्डेंस, जॉन हस, जेरोम, मार्टिन लूथर, उल्रिच जिंगली, जॉन कैल्विन, जॉन और चार्ल्स वेस्ले और कई अन्य सुधारक परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार थे, क्योंकि वे इसे समझते थे। आज कई मसीहियों द्वारा अपनाए जाने वाली कुछ शिक्षाएं क्या है, जो परंपरा पर आधारित है, ना कि परमेश्वर के वचन पर। मंगलवार, मई 7 के लिए शीर्षक है 2 गवाह मारे जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 का 7 से 9 पढ़े। यह याद रखते हुए कि भाषा प्रतीकात्मक है, ये पद यह भविष्यवाणी करते हैं कि परमेश्वर के 2 गवाहों पुराने और नए नियम के साथ क्या होगा। 538 ईस्वी एक बुत परस्त रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था। पूर्वी रोमन सम्राट जस्टिनियन ने पोप विजिलियस को नागरिक, राजनीतिक और धार्मिक अधिकार सौंप दिए। मध्यकालीन चर्च के वर्चस्व का लंबा दौर शुरू हुआ। यह 1798 ईस्वी तक जारी रहा। नेपोलियन के आदेश पर फ्रांसीसी जनरल बर्थियर ने 10 फरवरी 1798 को रोम में निर्विरोध मार्च किया। पोप पायस चौथा को बंदी बना लिया गया और फ्रांस वापस लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। यह तिथि रोमन चर्च के धर्मनिरपेक्ष अधिकार के भविष्यवाणी पूर्ण पूर्वानुमानित अंत को चिन्हित करती है। 1260 दिन या वर्ष, जैसा कि दानियल और प्रकाशित वाक्य में दर्शाया गया है, यानी कि कल का अध्ययन देखें। बाइबल की भविष्यवाणी की सच्चाई की कितनी सशक्त अभिव्यक्ति है। ईसा से 500 वर्ष से भी अधिक पहले लिखने वाले दानियल ने 2300 वर्ष से भी अधिक बाद की घटनाओं की इतनी सटीक भविष्यवाणी की थी। हम सचमुच बाइबल में दी गई भविष्यवाणियों पर भरोसा कर सकते हैं। इस बीच इस सब के दौरान सुसमाचार की सच्चाई को वचन की गवाही द्वारा जीवित रखा गया था, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौतियों ने बाइबल की सच्चाई को खतरे में डाल दिया। वह जानवर जो अतः गड्ढे से निकला, यानी कि शैतान ने पवित्र वचन के विरुद्ध युद्ध किया। उसने 1789 में शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से बाइबल के अधिकार पर नए हमले शुरू किए। फ्रांसीसी क्रांति में सरकार ने आधिकारिक तौर पर राज्य प्रायोजित नास्तिक धर्म के रूप में कल्ट ऑफ रीजन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मसीही धर्म को प्रतिस्थापित करना था। 10 नवंबर 1793 को देश भर में तर्क का उत्सव आयोजित किया गया था। पूरे फ्रांस में चर्चों को तर्क के मंदिरों में बदल दिया गया था और एक जीवित महिला को तर्क की देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। सड़कों पर बाइबल की प्रतियां जला दी गई। परमेश्वर को
अस्तित्वहीन घोषित कर दिया गया और मृत्यु को एक अंतहीन नींद करार दिया गया। शैतान ने परमेश्वर के दो गवाहों को मारने के लिए अधर्मी लोगों के माध्यम से काम किया। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आध्यात्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। प्रकाशित वाक्य 11:8। मिस्र के कई देवताओं की संस्कृति थी जिसने सच्चे परमेश्वर को नाकार दिया। देखें निर्गमन 5:2। सदोम घोर अनैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रांसीसी क्रांति में परमेश्वर के दो गवाह पुराने और नए नियम, नास्तिकता और अनैतिकता के कारण मृत हो गए, जो क्रांति और रक्तपात में सामान्य प्रतिबंध ढीले हो गए थे। प्रकाशित वाक्य 11:9 कहता है कि परमेश्वर के दो गवाहों के शव 3.5 दिन तक दफनाए गए रहेंगे, यानी 3.5 शाब्दिक वर्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले भविष्य सूचक दिन। फ्रांसीसी क्रांति में कम से कम 3.5 साल तक नास्तिकता अपने चरम पर थी। यह अवधि 26 नवंबर 1793 से, जब पेरिस में एक अध्यादेश जारी कर धर्म को समाप्त कर दिया गया, 17 जून 1797 तक बढ़ा दी गई, जब फ्रांसीसी सरकार ने अपने प्रतिबंधात्मक धार्मिक कानूनों को हटा दिया। बुधवार मई 8 के लिए शीर्षक है दो गवाह पुनर्जीवित। प्रकाशित वाक्य 11:11 पढ़े। यह पाठ परमेश्वर के वचन के बारे में क्या भविष्यवाणी करता है? फ्रांसीसी क्रांति के अंत में परमेश्वर का वचन लाक्षणिक रूप से फिर से जीवन में आएगा। एक शक्तिशाली पुनरुद्धार होगा। महान भय उन लोगों पर छा जाएगा जिन्होंने परमेश्वर के वचन को एक बार फिर उद्धार के लिए परमेश्वर की जीवित शक्ति बनते देखा। 18वीं शताब्दी के अंत में परमेश्वर ने ऐसे पुरुषों और स्त्रियों को खड़ा किया जो सुसमाचार को पृथ्वी के अंत तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध थे। विलियम कैरी की तरह लोगों ने बाइबल का संदेश तेजी से फैलाया, जिन्होंने भारत की यात्रा की और बाइबल का दर्जनों भारतीय बोलियों में अनुवाद किया। बाइबल की शक्ति से प्रेरित होकर मिशनरियों को दुनिया भर में भेजा गया था। यह कोई संयोग नहीं है कि ये विश्वव्यापी मिशन प्रयास फ्रांसीसी क्रांति के बाद उभरे। परमेश्वर का वचन एक जीवित वचन है, और यद्यपि कई लोगों को यह मृत लगता था, यह अभी भी विश्वासियों के दिलों में जीवित था और पूर्ण जीवन में फिर से उठेगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों ने भविष्यवाणी की थी। काफिर वॉल्टेयर ने एक बार सेखी बघारते हुए कहा था, मैं लोगों को यह दोहराते हुए सुनकर थक गया हूँ कि 12 लोगों ने मसीही धर्म की स्थापना की थी। मैं साबित कर दूंगा कि एक आदमी इसे उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त हो सकता है। उसकी मृत्यु के बाद पीढ़ियां बीत चुकी है। बाइबल के विरुद्ध युद्ध में लाखों लोग शामिल हुए हैं, लेकिन यह नष्ट होने से बहुत दूर है कि जहां वॉल्टेयर के समय में 100 प्रतियां थी, वहां अब 10,000, हाँ, परमेश्वर की पुस्तक की 1,00,000 प्रतियां हैं। मसीही कलीसिया के संबंध में एक प्रारंभिक सुधारक के शब्दों में, बाइबल एक निहाई है जिसने कई हथौड़ों को घिस दिया है। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 288। भजन 119 का 89 और भजन 111 का 7 और 8 पढ़े। ये अंश हमें बाइबल के बारे में क्या बताते हैं और हम इस पर भरोसा क्यों कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन पर हमला किया जा सकता है या उसे दबाया जा सकता है, लेकिन इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि कई कथित मसीही भी विभिन्न तरीकों से इसके अधिकार को कमज़ोर करते हैं, बाइबल के कुछ हिस्सों पर सवाल उठाते हैं या मानवीय तत्वों पर इतना जोर देते हैं कि यह सब अपनी ईश्वरीय छाप खो देते हैं और परमेश्वर की सच्चाई कम हो जाती है। हमें कभी भी किसी भी तरह से परमेश्वर के वचन पर इन हमलों से खुद को बहकाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह आज भी जीवित है, मानव हृदयों से बात करता है
उन लोगों में नया जीवन फूंकता है जो वचन सुनने और उसकी शिक्षाओं का पालन करने के इच्छुक है। विशेष रूप से कौन सी भविष्यवाणियां व्यक्तिगत रूप से आपसे बात करती है और क्यों? बृहस्पतिवार, मई 9 के लिए शीर्षक है सत्य विजयी। शत्रु के हमलों के बावजूद पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य शानदार चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा। सुसमाचार का प्रचार प्रत्येक राष्ट्र, कुल, भाषा और लोगों में किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 14 का 6। मसीह और शैतान के बीच महान विवाद मसीह द्वारा नर्क के शक्तियों को पूरी तरह से पराजित करने के साथ समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य बुराई पर विजय प्राप्त करेगा और ब्रह्मांड से पाप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 11 फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से मसीही धर्म को नष्ट करने और परमेश्वर में विश्वास को खत्म करने के शैतान के प्रयास से शुरू होता है, लेकिन अध्याय बुराई की प्रधानताओं और शक्तियों पर परमेश्वर के राज्य की विजय के साथ समाप्त होता है। यह उन सभी को प्रोत्साहन प्रदान करता है जो मसीह और उसकी सच्चाई के लिए उग्र परीक्षणों से गुजरते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 का 15 से 18 पढ़े। इन पदों के अनुसार सातवीं तुरही बजने के समय समाप्ति पर कौन सी घटनाएं घटित होती है? इस संसार का राज्य हमारे प्रभु का राज्य बन गया है। मसीह विजयी है, बुराई पराजित हुई, यीशु जीत गया और शैतान हार गया। धर्म की जीत होती है, सत्य का राज है। हमारे लिए निम्नलिखित निर्देश पर ध्यान देना अच्छा होगा। जो कुछ भी मनुष्य के अधिकार पर बनाया गया है उसे उखाड़ फेंका जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के अपरिवर्तनीय शब्द की चट्टान पर स्थापित किया गया है वह हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 288। प्रकाशित वाक्य 11 का 19 पढ़े। यूहन्ना ने स्वर्ग में क्या खुला हुआ देखा, और जब उसने स्वर्ग की ओर देखा तो उसने क्या देखा? स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर यूहन्ना के दर्शन के लिए खोल दिया गया। जब उसने परम पवित्र स्थान की ओर दृष्टि की तो उसे वाचा का संदूक दिखाई दिया। शुक्रवार, मई 10 के लिए अतिरिक्त अध्ययन। जब धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों द्वारा बाइबल पर प्रतिबंध लगाया गया था तब इसकी गवाही को विकृत कर दिया गया था और लोगों के मन को इससे हटाने के लिए मनुष्य और राक्षसों द्वारा हर संभव प्रयास किया गया था। जब जिन लोगों ने इसके पवित्र सत्य का प्रचार करने का साहस किया उनका शिकार किया गया, उन्हें धोखा दिया गया, यातना दी गई, काल कोठरी में दफनाया गया, उनके विश्वास के लिए शहीद किया गया या पहाड़ के जंगलों और पृथ्वी की गुफाओं और कंदराओं में भागने के लिए मजबूर किया गया। तब वफादार गवाहों ने टाट पहनकर भविष्यवाणी की। फिर भी उन्होंने 1260 वर्षों की पूरी अवधि के दौरान अपनी गवाही जारी रखी। सबसे अंधकारमय समय में ऐसे वफादार लोग थे जो परमेश्वर के वचन से प्यार करते थे और उनके सम्मान के लिए ईर्ष्या करते थे। इन वफादार सेवकों को इस पूरे समय के दौरान उनकी सच्चाई घोषित करने के लिए ज्ञान, शक्ति और अधिकार दिया गया था। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, प्रीस्ट, 267 और 268। जब फ्रांस ने सार्वजनिक रूप से परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया और बाइबल को दरकिनार कर दिया तो दुष्ट लोगों और अंधेरे की आत्माओं ने लंबे समय से वांछित वस्तु, परमेश्वर की व्यवस्था के प्रतिबंधों से मुक्त राज्य की प्राप्ति पर खुशी मनाई। परमेश्वर की निरोधक आत्मा जो शैतान की क्रूर शक्ति पर अंकुश लगाती है को काफी हद तक हटा दिया गया था और जिसका एकमात्र आनंद मनुष्यों की दुर्दशा है उसे अपनी इच्छा अनुसार काम करने की अनुमति दी गई थी। जिन लोगों ने विद्रोह की सेवा चुनी थी उन्हें इसके फल भोगने के लिए तब तक छोड़ दिया गया जब तक कि भूमि इतने भयानक अपराधों से नहीं भर गई
कि कलम का पता लगाना संभव नहीं था। तबाह प्रांतों और बर्बाद शहरों से एक भयानक चीख सुनाई दी, सबसे कड़वी पीड़ा की चीख। फ्रांस मानो भूकंप से हिल गया। धर्म, कानून, सामाजिक व्यवस्था, परिवार, राज्य और चर्च सभी को परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ उठाए गए अपवित्र हाथ से नष्ट कर दिया गया था। द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 286। जब तक चर्च उसके यानी कि ईश्वर के प्रारंभिक प्रावधान का पालन नहीं करेगा, प्रकाश की हर किरण को स्वीकार नहीं करेगा, प्रकट होने वाले हर कर्तव्य को नहीं करेगा, धर्म अनिवार्य रूप से रूपों के पालन में पतित हो जाएगा और महत्वपूर्ण ईश्वरीयता की भावना गायब हो जाएगी। महान विवाद, पेज 316। चर्चागत प्रश्न। पहला, फ्रांसीसी क्रांति में महान विवाद के सिद्धांत किस प्रकार प्रकट हुए हैं? जब यह तर्क दिया गया कि कोई ईश्वर नहीं है, तो एक व्यक्ति ने लिखा कि हम अपने स्वयं के लक्ष्य स्थापित करने और बिना किसी अतिक्रमण के संकेत की तलाश के किसी भी बौद्धिक सीमा को पार करने के लिए स्वतंत्र है। वह वाक्यांश अतिक्रमण के संकेतों की तलाश किए बिना परमेश्वर को अस्वीकार करने के कई उद्देश्यों के लिए इतना शिक्षाप्रद क्यों है? ऐसे विचार फ्रांसीसी क्रांति में जो कुछ हुआ उसे समझाने में कैसे मदद कर सकते हैं? दूसरा, यूहन्ना के पवित्र स्थान के दृष्टिकोण का क्या महत्व है, क्योंकि यह अंतिम घटनाओं से संबंधित है? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।